एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या बिहार की राजनीति में कुछ करवटें बदलने वाली है। क्या नीतीश कुमार एनडीए में जाने वाले हैं? क्या इंडिया गठबंधन से उनका मोह भंग हो गया है? यह राजनीतिक गलियारों में इस वक्त में चर्चा गर्म है और इसी को आज हम टटोलने की कोशिश करते हैं। अंदाज अपना अपना है, विचार अपने अपने हैं, आंकड़े अपने अपने हैं, आकलन अपने अपने हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन में नीतीश की स्वीकार्यता कैसी है। और 18 साल से करीब बिहार की राजनीति को अपने इशारों पर नचाने वाले नीतीश कुमार दोनों गठबंधन में जब गए तो दोनों के तरफ स्वीकार तो जरूर कर लिए गए। चाहे एनडीए की तरफ हो तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो सहज दिखे, लेकिन जब उनकी वापसी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और लाल झंडा के बीच में हुई तो उनके बीच में भी वो स्वीकार होते हुए दिखे। यानी 18 साल की जो राजनीति है नीतीश कुमार का, वो बिहार के इर्द गिर्द इस तरह से घुमाया गया है जिस पर नए नए एक्सपेरिमेंट तो जरूर किए गए हैं। इसी को समझने से पहले यह भी समझना जरूरी है कि आज यह बात उठ क्यों रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए एक बात पूरी नैरेटिव के साथ सेट जरूर किए गए हैं कि वो जाने वाले हैं, यानी एनडीए में वो वापस आने वाले हैं। और इन नैरेटिव को गढ़ कौन रहा है, पहले इसको भी समझ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस तरह की बेचैनी नीतीश कुमार जी आएंगे ये क्यों है, आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी कभी नहीं कहे कि मैं इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में चला जाऊंगा, या फिर उनके कोई भी जो प्रमाणिक उनके जो नेता है उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में जाने वाले हैं। तो क्यों बेचैनी है, ये नैरेटिव कौन कस रहा है, कौन गढ़ रहा है, इनको समझने की जरूरत है। अगर बात कर लिया जाए गिरिराज सिंह का, तो आप देखिएगा वो नीतीश कुमार से तो इस कदर चिढ़े रहते हैं कि किसी तरह से उनको अपमान करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहते हैं। बात कर लिया जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके नेता भी लगातार नीतीश कुमार से अलग होने के बाद कोई न कोई प्रोपेगेंडा नीतीश कुमार के लिए ये नैरेटिव करने की कोशिश करते हैं कि वो पलटी मारने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो रणनीति है, पिछले कुछ महीनों पर अगर गौर करिएगा तो उन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो उनकी कद को प्रधानमंत्री के तरफ जरूर इंगित करता हुआ ले जाता है। उनके तरफ उनको माइल करने के लिए काफी है। बात कर लिया जाए जातीय जनगणना को लेकर, पूरे भारत में जब जातीय जनगणना को लेकर जब नीतीश कुमार ने ब्लूप्रिंट तैयार किया और उसकी एक्सपेरिमेंट जब बिहार की धरती पे की गई तो केस मुकदमे भी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ही लोग मौजूद थे। लेकिन सबसे इतर नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में इस तरह से जनगणना को, जो जातीय जनगणना है उसको इस कदर से गढ़े तो उसके बाद सब कुछ साफ होता हुआ दिखा। और जातीय जनगणना की मांग पूरे बिहार से उठने के बाद अन्य देशों में चले गए। बात कर लिया जाए तमिलनाडु को, बात कर लिया जाए उड़ीसा का और तमाम कई राज्य और खासकर केंद्र के जो कांग्रेस की जो शासित प्रदेश है उसमें खासकर इस मांग ने जोर पकड़ा। तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसका कोई काट भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद नहीं है। और यहीं से शुरू होता है नीतीश कुमार का वो मास्टर स्ट्रोक जिसकी काट भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद नहीं है, ना ही कोई इसका विकल्प वो खोज पाया है। और उसके बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने पूरी प्रदेशों से, मैंने अन्य प्रदेशों से भी शिक्षक की बहाली लेकर एक नया मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जिस समय में उत्तर प्रदेश के लोग जब बिहार में नौकरी करते हुए नजर आने लगे तो नीतीश कुमार ने एक नैरेटिव गढ़ दिया कि विकास के मामले में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मॉडल बनाया उसी तरह से नीतीश कुमार बिहार मॉडल के साथ नए प्रधानमंत्री के चेहरे बनाए जा सकते हैं। इस पर उन्होंने अपने एक होमवर्क जरूर किया है। और इसी गलियारों के बीच में जब उन्होंने एक नई बात को लाया कि विधानसभा को भंग करके नए विधानसभा का चुनाव करा लेना लोकसभा का चुनाव के साथ, यह भी एक मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी माना जा रहा है। इसकी कवायद की जा रही है, इसमें कितनी हकीकत है, क्या इसके पीछे तर्क है, ये तो आने वाला वक्त पता चलेगा। लेकिन जो बात छनकर आ रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में चुनाव लोकसभा विधानसभा का साथ हो। लालू प्रसाद यादव इस मामले पर तैयार नहीं है। लालू प्रसाद यादव का तर्क यह है कि अगर मैं विधानसभा का भंग करता हूं तो ये जरूरी नहीं है कि जो चुनाव आयोग है वो दोनों साथ चुनाव करा ले, यानी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ हो जाए, इसकी कोई गारंटी चुनाव आयोग के द्वारा नहीं लिया जा सकता है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अंतरिम सरकार तो जरूर बन जाएगी
लेकिन चुनाव नहीं होंगे तो सारा पत्ते उल्टे पड़ जाएंगे। ये लालू प्रसाद के अंदर खाने की रिपोर्ट यही बताती है। तो सबसे बड़ा बात है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में एक नया नैरेटिव सेट किया, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको भी काट के लिए नीतीश कुमार ने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेलने की रणनीति बनाई है। और यहीं से शुरू होता है नीतीश कुमार का वो नैरेटिव कि वो एनडीए में आने वाले हैं, इसका प्रचार प्रसार शुरू होना। क्योंकि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात को लेकर जब रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जब टीम गठित की गई है और उस टीम के द्वारा सब कुछ गढ़े जाने लगे हैं, यानी जब राज्यपालों से भेंट हो रहा है, अन्य राजनीतिक दलों से उनकी भेंट मुलाकात हो रही है और इस थ्योरी पर बढ़ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो नीतीश कुमार पहला बात बिहार में यह कहने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं कि मैं तैयार हूं, वन नेशन वन इलेक्शन आप करा लीजिए, हिम्मत है तो प्रधानमंत्री यूपी में भी चुनाव करा ले और उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी है या उनके सहयोगियों का शासन है, एक चैलेंज के रूप में नीतीश कुमार देने वाले हैं। तो जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार लगातार खेलते चले जा रहे हैं, एक बात और आपको बताते हुए चले कि अभी जो मास्टर स्ट्रोक के रूप में जिन्होंने लगातार कह रहे थे कर्पूरी ठाकुर को लेकर कि कर्पूरी ठाकुर को भारत का रत्न मिलना चाहिए जो है, तो भारत रत्न की मांग नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पुरानी मांगों में जरूर शामिल है। और अंतिम समय में जब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को अपने पाले में लाने के लिए, इन्हें पिछड़ों की राजनीति में अपने आप को ढालने के लिए बिहार की राजनीति में मजबूरी के रूप में उन्होंने जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया, इससे ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बेताब दिख रही है। लेकिन इस बीच उनके जो जन्मदिन पर कर्पूरी ठाकुर के जिस दिन जन्मदिन है उस पर जो नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर जो हमले किए, तो जिस तरह से गोदी मीडिया यह बताने लगा कि लालू प्रसाद यादव पर ये हमले हैं, मैं समझता हूं कि एक लंबी लकीरें थी जिसको समझने की जरूरत है। तो उसे समझा कैसे जाए, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खासकर नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर जिस तरह से भारत में एक नई राजनीति को आयाम दिया है, एक नई तरह का एक परिपाटी गढ़ने की कोशिश की, उसी का काट के रूप में नीतीश कुमार भी बताने में कामयाब हो गए कि मैं भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देता हूं जैसे नरेंद्र मोदी बढ़ावा नहीं देते हैं। यानी पूरी तरह से अपने पैरेलल यानी नरेंद्र मोदी के पैरेलल में उनकी सारी रणनीति और राजनीति इर्द गिर्द प्रधानमंत्री के चेहरे में अपने आप को गढ़ने में नीतीश कुमार कामयाब होते हुए दिखते हैं। ये अलग सी बात है कि नीतीश कुमार किस तरह से इंडिया गठबंधन में स्वीकार कर लिए जाएंगे जब प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, लेकिन अंदर खाने से इंडिया गठबंधन में यह बात छनकर आ रही है कि इस बार का 2024 का जो इलेक्शन है उसमें चेहरे नहीं बनाए जाएंगे या बताए जाएंगे और इसके इतर सारे कुछ गढ़े जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को जो जिम्मेदारी दी गई है उसका इस्तेमाल इंडिया गठबंधन बाखूबी लेने वाले हैं। मैं बात कर रहा था उत्तर प्रदेश का, क्योंकि जिस तरह से अपना पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां पर जो कुर्मियों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी हुई है, यानी जो 2 सीट लगातार, आप 2014 की बात कर लिया जाए तो 2 सीट उस वक्त में भी अपना दल जीतने में कामयाब हो गई थी और 2019 में भी उन्होंने 2 सीट जीतने में कामयाब होगी। अंदर खाने की रिपोर्ट बताती है कि अनुप्रिया पटेल जो है वो 5 सीटें का मांग कर रही है। यानी इस बात की ताकीद होती हुई दिखती है क्योंकि कुर्मियों की संख्या बिहार में करीब 5 लोकसभा सीटों में है, जिसमें नीतीश कुमार को खड़ा कर उन वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश पे लगी हुई है इंडिया गठबंधन के लोग। बताया तो यह भी जाता है कि नीतीश कुमार का संभव है कि उन्हें फूलपुर से या किसी दूसरे लोकसभा सीट से लड़ाकर वहां के कुर्मियों और लोध के वोट को अपने तरफ लाने का, कुशवाहा हो कुर्मी हो, इस तरह के वोट पर जो सेंधमारी करने की कोशिश की। क्योंकि आपको पता चलना चाहिए इस बात को लेकर कि इस बार जो भारत न्याय यात्रा जो चल रहा है उसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सीटों को डेंट किया जाए। यानी करीब 70 से 75 सीटों का एक रूपरेखा जो है राहुल गांधी के द्वारा तैयार की गई है और उसके अंतर्गत वो सीटों को डेंट करने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के करीब 20 से 22 सीटों को चिन्हित किया गया है। जो इंडिया गठबंधन वहां पर ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करेगी जिससे पार पाना ना योगी के बस की बात होगी, ना मोदी जी या ना ही उनके चाणक्य कहे जाने और उनकी बात होगी। यानी 20-22 सीटों का डेंट। यानी अगर आप 2014 से 19 के बीच में देखा जाए तो 2014 में 72 सीटें और अनुप्रिया पटेल की 2 सीटें यानी 74 सीटें, लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ तो 62 सीटें
और अनुप्रिया के 2 सीटें, यानी करीब 9 सीटों का नुकसान तो 2014-19 के बीच भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखा। उस वक्त में कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी। तो ये है राजनीति। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं है, कोई पलटी मारने वाले नहीं है। पूरी तरह से गोदी मीडिया का एक नैरेटिव है जिसका पर्दाफाश अनकरीब हो जाएगा। संभव है कि नीतीश कुमार जी जो है वहां विधानसभा का भंग करा के नए चुनाव के का इंतजार में बैठे रहे, यानी लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ में हो। यही नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है। तो हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।